नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। एक देशज कहावत है कि ज़्यादा बाबा मठी उजार। यही संभवतः कांग्रेस के लिए हरियाणा प्रांत में हो रहा। हरियाणा प्रांत में भारतीय जनता पार्टी की 67 विधानसभा सीटों पर उनकी लिस्ट फाइनल हो गई है और उसको लेकर वहाँ काफ़ी विवाद की स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 10 सालों से करती आई, यानी कि बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत और अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, इसको लेकर जम्मू कश्मीर में जो हालत भारतीय जनता पार्टी की हुई, हाईकमान के निर्देश पर तैयार हुई सूची को बदलना पड़ा, उसी प्रकार की स्थिति अब हरियाणा में भी हो रही है, जहाँ की 2 मंत्री समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने करीब ये 3 सैकड़ा के करीब कार्यकर्ता और संगठन के लोग होंगे जिन्होंने कि पार्टी से इस्तीफा दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि वो ये तात्कालिक विवाद है जो कि 1-2 दिन में ठीक कर लिया जाएगा। कांग्रेस भी इसी डर से अपनी सूची का प्रकाशन नहीं कर पा रही है। अभी तक उनके सीटों पर मंथन चल रहा है। इधर एक सुर्रा ये भी उड़ रहा है कि संभवतः आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पा रहा। राहुल गांधी ये चाहते थे कि गठबंधन के तहत चुनाव में जाया जाए, जिससे कि वोट बंटने की संभावना कम की जा सके। लेकिन हरियाणा में जो गुटबाजी कांग्रेस में है, 3 गुट तो उनके दिखाई देते हैं। एक हुड्डा गुट, दूसरा रणजीत सुरजेवाला का भी एक गुट है और एक कुमारी शैलजा का गुट है। निश्चित तौर पर इन्हीं गुटबाजी के कारण न तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात चल पा रही है और न ही अभी सूची का अनाउंसमेंट हो पा रहा है, जो कि अभी तक हमारे ख्याल संभवतः होना चाहिए। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो इस्तीफा प्रकरण चल रहा है उससे बचने के लिए संभवतः ये रणनीति कांग्रेस द्वारा तैयार की गई होगी कि कम से कम समय मिले, और यही रणनीति संभवतः नुकसानदायक हो जाती है। हो सकता है कि आपस में सरफटोल न हो, लेकिन जो आपस में एक गांठ बंध जाती है तो वो निश्चित तौर पर दूरगामी तौर पर ही न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए खतरनाक होती है, बल्कि अन्य भी परेशानियां आती हैं, क्योंकि उम्मीदवारों को पर्याप्त समय प्रचार के लिए नहीं मिल पाता। पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर ये खिलाड़ियों का शामिल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम खिलाड़ी शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी भी बनाया। लेकिन इन फोगाट और बजरंग के कारण टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को, और जो उन्होंने पहलवान बेटियों के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ी थी उसको
लेकर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है वो जो आंदोलन है एक राजनीतिक आंदोलन था जो अब स्पष्ट होता जा रहा। निश्चित तौर पर हालांकि ये व्यक्तिगत फैसला है विनेश और बजरंग का, लेकिन अगर अभी भी हमने ये देखा ओलंपिक में विनेश को लड़ते हुए, अभी काफ़ी उनमें कुश्ती बची हुई है, तो निश्चित तौर पर अभी उनको किसी भी राजनीतिक दल में जाने से बचना चाहिए था। लेकिन खैर एक पहलवानी की भी एक उम्र होती है और उसके बाद न सिर्फ उनको अन्य कैरियर देखना पड़ता है बल्कि तमाम तरह के प्रस्तावों और उस पर भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि कैरियर के उठान में ही न सिर्फ सरकारें आपकी मदद करती हैं बल्कि आपका करियर जब ढलान पर होता तो आपको कोई भी नहीं पूछता। लिहाजा जो राजनीति में जाने का फैसला किया होगा वो सोच समझ के किया होगा, लेकिन उनके कांग्रेस ज्वाइन करने से निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन की, जो कि आंदोलन को शुरू से वो किसी आंदोलन को खालिस्तानियों का आंदोलन, किसान आंदोलन को जैसे बताया जाता रहा और पहलवान के आंदोलन को आंदोलन जीवियों का आंदोलन और राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित आंदोलन बताया जाता रहा, उस पर सवाल उठाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर मिल जाएगा। लेकिन जितनी ही देरी हो रही है और आम आदमी पार्टी से गठबंधन में देरी हो रही, निश्चित तौर पर ये एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा। हालांकि समाजवादी पार्टी के सपा मुखिया ने आज एक बहुत अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि किस दल को कितनी सीटें मिल रही, मेरा एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की हार, भारतीय जनता पार्टी हारे, ये उद्देश्य हम सबका होना चाहिए और मेरा है, और इसी उद्देश्य को लेकर हम त्याग करने को तैयार हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भी हरियाणा में कुछ हिस्सेदारी चाहती थी, लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस के विभिन्न गुटों में जिस तरह का बर्ताव हो रहा है और उम्मीदवारों को घोषित करने में तकलीफ हो रही है, तो उससे ये महसूस होता है कि जो कहावत देश तक चलती है, ज़्यादा बाबा मठी उजार, वही स्थिति हरियाणा में कांग्रेस की होने जा रही है। इतनी अच्छी स्थिति है ग्राउंड पर, जिसमें कि जो सब सर्वे या इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं, जिसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने करीब अपने आधे नए विधायकों का टिकट या तो बदला है या मतलब बिल्कुल उनको टिकट ही काट दिया है। तो निश्चित तौर पर जो संकेत मिल रहे हैं कि करीब 30-40 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नए उम्मीदवारों को मौका देगी। अभी हमारे ख्याल से 1 दर्जन लोगों को मौका दिया गया है जो कि अन्य दलों से आने वाले हैं और जो विभिन्न पार्टी में पदस्थ विभिन्न लोगों के निकटस्थ रिश्तेदार हैं, बेटा बेटियां हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर आवाज़ उठाती रही, उसी पर चलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती दिख रही है, क्योंकि उन्हें ऐन कैन प्रकारेण सत्ता गंवानी नहीं है बल्कि चुनाव जीतना है। अगर वो सत्ता गंवाते हैं तो निश्चित तौर पर ये संदेश जाएगा कि अब
वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव जीतने की कुव्वत नहीं रही। और इधर कांग्रेस, जिनकी की स्थिति काफ़ी अच्छी है, आम जनता में अगर आप बात करेंगे तो आम जनता सरकार के परिवर्तन की बात कर रही है, लेकिन अगर विपरीत परिणाम हरियाणा में आता है तो आप ये तय मानिए ये पूरा कांग्रेस के विभिन्न गुटों की सर फटोगल के कारण होगा। क्योंकि दोनों दलों में जो स्थिति बन रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस में हो, ये केंद्रीय नेतृत्व के कमज़ोर होने का कारक है। राहुल गांधी तो कांग्रेस में चाहते हैं कि विभिन्न इंडिया गठबंधन के एलाई हैं, उन्हें कुछ सीटें देकर राष्ट्रीय फलक पर एक संदेश देने की कोशिश की जाए। उधर भारतीय जनता पार्टी भी वो जो 10 साल की सत्ता विरोधी रुझान उसको कम करने के लिए कुछ लोगों के टिकट काटना चाहती है, लेकिन उसी के कारण विवाद की स्थिति बनी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अब विभिन्न क्षेत्रीय छत्रपों को ये लग रहा है कि उन्हें केवल केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे चुनाव नहीं जीतना है, बल्कि खुद भी हाथ पैर चलाने होंगे और कुछ करना होगा। अगर लोकसभा का चुनाव परिणाम ऐसा ना आता तो आप सभी ने देखा होगा जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से बैठकर विभिन्न प्रदेशों को हाँकती रही, वैसा ही उन्हें हरियाणा में दिखाई देता रहता। लेकिन चूँकि लोकसभा चुनाव के कारण वो कमज़ोर हुए हैं, तो इसीलिए जो अभी भारतीय जनता पार्टी में बगावत की स्थिति दिख रही है, अगर और तेज हो जाए तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। यही हाल कांग्रेस में है। आम आदमी पार्टी से राहुल गांधी के चाहने के बाद भी निश्चित तौर पर गठबंधन नहीं हो पा रहा है। अगर हरियाणा में विपरीत परिणाम आते हैं तो निश्चित तौर पर इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व नहीं, बल्कि प्रदेश में फैले विभिन्न कांग्रेसी गुटों के आपसी सुर फटोल का नतीजा होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।